सतगुरु ध्यान करते समय दोनों आँखों को बंद करके बैठने के लिए कहते हैं तो ज़रूर इसके अंदर कोई ना कोई तत्व छुपा होगा। कहते हैं जब हम ध्यान करने बैठते हैं और दोनों आँखों को बंद कर लेते हैं तब हमें दुनिया दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमने दुनिया की ओर से आँखें बंद कर ली हैं, लेकिन हमारे अंदर फिर भी दुनिया हमें दिखती रहती है। ये मेरा एनालिसिस है, आपका भी एनालिसिस हो ऐसा ही होगा। आप भी जब बैठते हैं ध्यान करने तो हमें क्या होता है, हमें दुनियावी शक्लें, दुनियावी रिश्ते नाते, दुनियावी पदार्थ, यही सब कुछ दिखाई देता रहता है और इन्हीं में हम ध्यान तो करते हैं, लेकिन हम इन्हीं में डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं और हम समझते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान अधूरा है, पूरा नहीं। पूरा ध्यान अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत रखता है। यदि हमारा सही तरह से ध्यान होने लग जाए तो हमें अपनी वास्तविकता का सही ज्ञान हो सकता है। बगैर ध्यान के हम इसी तरह, मान लीजिए जिस तरह हम सिमरन तो कर रहे हैं, ध्यान करते नहीं, इसीलिए हमारा कुछ बनता नहीं। आम तौर की भाषा में ऐसे समझो जैसे हम कोई सब्जी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर सब्जी में नमक नहीं है तो वो सब्जी बेस्वादा होगी। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति मृत पड़ा है, वो शरीर तो सामने है लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं है, तो वो हमारे लिए मुर्दा है। भाई इसी तरह सिमरन हमारा ठीक है, हम कर रहे हैं, लेकिन उस सिमरन का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम ध्यान नहीं करते। इसीलिए संत सद्गुरु कहते हैं कि हमें ध्यान करना परम आवश्यक है और ध्यान भी दोनों आँखों को बंद करके करना चाहिए। ध्यान करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? ध्यान करने के लिए सबसे पहले एक समतल जगह का चुनाव करना है, चाहे घर का एक कोना ही सही, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ पर दुनियावी आवाज़ ना पहुँचे, साथ में वहाँ कोई बदबू जैसा कोई विशेष वातावरण ना हो, जगह सीली हुई ना हो, गीली हुई ना हो, हवा का ठीक आदान प्रदान होता हो, जहाँ हमें मन लगे। बैठें और बैठने के बाद हम ध्यान में अपने आप को खींचने की कोशिश करें, ऊपर की ओर, नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर। ध्यान रखना, ध्यान हम आमतौर पर एक छोटी सी कार्रवाई समझते हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ा विशेष गुण है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं संत मार्ग पर, हम चाहते हैं कि हम कुछ अपने अंदर पाएं, अपने अंदर कुछ खोजें, क्योंकि कहा गया है संत मार्ग पर कि सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विद आवे हाथ। वस्तु हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है। यदि हम उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दुनियावी ध्यान हमने हमेशा ही किया है और हमारा को कुछ बना नहीं दुखों के सिवाय। लेकिन तुलसी साहिब ने जैसे कहा है, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। यदि हम चाहते हैं कि हम अपने हृदय में उस कुल मालिक को बिठाएं तो हमें दुनियावी चीज़ों का ध्यान हटाना ही होगा। इसीलिए सद्गुरु की जो बात है कि दोनों को आँखों को बंद करके अपने अंदर उस कुल मालिक को देखना होगा, उस नाम को देखना होगा, उस परमात्मा को देखना होगा। लेकिन वो परमात्मा जब ही दिखाई देगा, ध्यान गैरों का हटा, जब ये दुनियावी चीज़ें हैं, दुनियावी रिश्ते नाते हैं, हट जाएंगे तभी हमें दिखाई वो पड़ेंगे, वरना हमें वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम हमेशा ही बेचैन रहते हैं। क्यों रहते हैं? हमारा मन कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत भी है, जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन है, अच्छा जीवन साथी है, अच्छे रिश्तेदार हैं, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं हम क्या चाहते हैं और हम परेशान रहते हैं। तरह तरह की बीमारियां हमें लगी हुई हैं, तरह तरह से हमने लोगों से दुश्मनी पाली हुई है। ये सब जो पसारा है ये बगैर ध्यान का ही है, क्योंकि जो मन में आता है हम वही करने लग जाते हैं, कभी सोचते नहीं कि ये क्या है, जबकि संत मार्ग पे बगैर ध्यान के कुछ है ही नहीं। जब हम बैठेंगे शांति से एक जगह अपने आप को निहारने की कोशिश करेंगे, ध्यान में अपने सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम को खोजेंगे। सद्गुरु ने जो नाम दिया है, ये नाम, इसका जब ही फ़ायदा होगा जब अंदर बैठकर हम इस नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ेंगे। ध्यान रखना, ध्यान के अंदर ही ये सब पाया जा सकता है कि जो हमारा ध्यान है, जो दुनियावी शक्लों को देखता है, वो दुनियावी शक्लों की बजाय सद्गुरु
और परमात्मा की दुनिया को देखना जब ही प्रारंभ करता है जब हम सद्गुरु के नाम के साथ जुड़कर सद्गुरु के नाम के साथ चलना शुरू करते हैं, ध्यान में, सिमरन में नहीं, ध्यान में। जब हम ध्यान में बैठते हैं सद्गुरु के दिए गए नाम पर विश्वास करके, तो ध्यान रखना, एक चीज़ गांठ बांध लो, जब हम अपनी तरफ से तैयारी करते हैं तो परमात्मा भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करता है, हमारे साथ देता है और नाम उसमें सहायक है। जब हम यहाँ धरती पर बैठते हैं उस परमात्मा की याद में, तो ध्यान रखना, कहा जाता है उस सतलोक से, सचखंड से, गौलोक से, स्वर्ग से, परमात्मा के घर से परमात्मा भी हमसे मिलने के लिए निकलता है और वो ध्यान के ज़रिए ही हमें हमारे अंदर दिखाई पड़ता है, कभी ज्योति रूप में, कभी प्रकाश रूप में, कभी आवाज़ रूप में, कभी गुरु रूप में, कभी नाम रूप में, तरह तरह के रूप में वो हमें दिखाई पड़ता है। कहते हैं परमात्मा की सारी सृष्टि हमें अपने अंदर ही दिखाई देती है। गुरु घर ने कहा है, अंतर ज्योति निरंतर वाणी, साचे साहिब स्यों लिवलाई। ये सच्चे गुरु ने कहा है, ये सच्ची बात है। ये सारी ज्योति, ये प्रकाश, ये सब हमारे अपने अंदर ही हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ध्यान करना परम आवश्यक है। सद्गुरु कहते हैं कि 24 घंटे में चाहे तुम जिस तरह के भी सिमरन करो, करते रहो, चलते फिरते करो, उठते बैठते करो, खाते पीते करो, जैसे चाहे वैसे करो, लेकिन ध्यान जरूर करो, वो भी एकांत में बैठ के करो, जब दुनियावी शोर तुम्हें सुनाई ना दे। परमात्मा के घर की आवाज़ तुम्हें सुनना चाहते हो, परमात्मा के प्रकाश को देखना चाहते हो, तो वो प्रकाश, वो आवाज़ हमारे अंदर है, हमें अपने अंदर ही तो दिखाई देगी, बाहर तो दिखाई नहीं देगी, ध्यान रखना। इसीलिए ध्यान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ध्यान करने से ही हमारे मन की बेचैनी जाती है, सारे संशय हमारे दिमाग के ख़त्म होते हैं। ध्यान करने से ही हमारे जो हृदय में ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, वह इस तरह की जो भावनाएं हैं द्वेष की, ये ख़त्म होती हैं। ध्यान करने पर ही हमें हमारा अपना परिचय होता है कि देखो ये जो मनुष्य तन मिला है, ये कर्म योनि और भोग योनि दोनों के लिए मिला है। इस योनि में हम पुराने जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, हम उनका भुगतान कर रहे हैं और यहाँ पर ही हम नए कर्म बना रहे हैं जिनका हमें आगे जाकर भुगतान देना है। इसलिए कोई भी किसी तरह का ऐसा कर्म ना करें जिससे कि हमें फिर से इस 84 लाख योनियों की जिया जून में आना पड़े। देख लो कितने कितने बड़े सेठ साहूकार हैं, खुद को ले लो कितना पैसा है, उसके बाद भी सुखी क्यों नहीं है? क्यों हम दुखी हैं? क्योंकि हमारा ध्यान हमारे वश में नहीं है, हमारा मन हमें 24 घंटे लिए फिरता रहता है। सद्गुरु के नाम का पल्ला पकड़ लो तभी ये संभव है। सद्गुरु का नाम परमात्मा का नाम है। हम आमतौर पे इसे वर्णात्मक नाम समझते हैं। वर्णात्मक नाम वो होता है जो बोलने में आता है, जिसे चिल्लाकर बोलते हैं, लिखने में आता है, पढ़ने में आता है, लेकिन गुरु का नाम धुनात्मक नाम है। ये वो शब्द है जिसके साथ हम जुड़कर परमात्मा के साथ अंगीकार कर सकते हैं। इस नाम का हम सिमरन करते हैं। सिमरन करने से हमारा जो फैलाव है मन का वो एकाग्र होता है। वही फैलाव जो जितनी व्यक्ति कमाई करता है सिमरन की, उतना ही उसको फल मिलता है जब वो ध्यान में बैठता है। बहुत से लोग बैठे रहते हैं ध्यान में, घंटों बैठे रहते हैं, कई वर्ष से बैठ रहे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि उन्होंने अभी तक सिमरन की जो खेती है वो तो अच्छी तरह से सींची नहीं। अगर हम कोई फसल उगाना चाहते हैं तो खेत को अच्छी तरह जोतते हैं, जोतने के बाद उसमें सही सही बीज डालते हैं, जल देते हैं, तरह तरह से उसको खाद देते हैं, तब जाकर पौधा पनपता है, फिर कहीं जाकर वो ईख का रूप लेता है और फसल बनती है, फिर उसे धूप और छांव लगती है, तब वो पककर कभी पूरी तरह से आहार का रूप लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिमरन करते हैं, और सिमरन करते हैं दुनियावी चीज़ों को साथ लेकर। नाम का कभी साथ लेकर सिमरन क्यों नहीं करते? जिसने भी नाम का सिमरन किया है पूरी ईमानदारी के साथ देख लो, जब वो भजन करने बैठते हैं उनका ध्यान तुरंत लग जाता है। मैं एक बात और अपने एक्सपीरियंस से आपको कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो केवल पढ़ी पढ़ाई बात है, सुनी सुनाई बात है। शुरू में मुझे भी सब कुछ इन्हीं चीज़ों से गुजरना पड़ा कि भाई बैठते ही ध्यान दुनियावी शक्लों में ही रहता था, 9 द्वारों में ही घूमता रहता था और घूमता रहता है आपका भी। लेकिन भाई जैसे जैसे हमने सिमरन की कमाई अच्छी तरह की, सिमरन की तैयारी पूरी करी,
ध्यान ऑटोमेटिक लगना शुरू हो गया। विश्वास करते रहे सिमरन पर, गुरु के नाम पर, और ध्यान में ध्यान रखना कि सिमरन करने की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान करने में तो अपने आप को खाली करने की ज़रूरत होती है। जो हमारे अंदर भरा हुआ है वो हमें सब कुछ खाली करने की ज़रूरत होती है, तभी हम ध्यान हमारा लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान करने पर हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। रियली में सब कुछ प्राप्त होता है, सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं, मन एकाग्र हो जाता है। हमें जीवन में हमारे साथ क्या घटित होने वाला है इसका भी पहले से ही आभास हो जाता है। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है किस नियत से तुम्हारे से बात कर रहा है, तुम्हें इस चीज़ का पहले से ही पता चल जाता है। कोई आकस्मिक घटना घटनी होती है, तुम्हें पहले से ही आभास हो जाता है। जो व्यक्ति ध्यान करते हैं उन्हें यह आभास हो जाता है कि इस समय इनके साथ ऐसा घटित होगा। ध्यान रखिए, ध्यान बहुत ऊंची चीज़ है। ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करना होगा सिमरन के द्वारा। सिमरन की सही खेती करो, फिर ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, परमात्मा की बगैर राजी के संभव नहीं है। परमात्मा चाहेगा तभी तुम उसका ध्यान कर सकोगे। गुरु स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बगैर इसके नहीं छूटना। ध्यान रखना, स्वामी जी महाराज ने कहा है कि गुरु का ध्यान करने का मतलब है गुरु की आंखों का ध्यान करो। ये सलीका है, तैयारी है। फिर गुरु के नाम के साथ जुड़ जाओ, गुरु के नाम का ध्यान करो। गुरु के नाम का ध्यान का मतलब है कि गुरु के नाम में संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है, संपूर्ण सृष्टि के देवी देवता समाये हुए हैं। हर तरह का जितने भी धर्म है वो सभी नाम में समाये हुए हैं। नाम चाहे राम कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे वाहेगुरु कहो, चाहे उसे किसी भी और नाम से पुकारो, वो वही नाम है। यही वो वर्णात्मक नाम ना हो के धुनात्मक नाम है जिसके साथ हमें अपने आप को जोड़ना है और ध्यान करना है। एक बार ध्यान करना सीख गए तो समझ लो सब कुछ पा लिया। आपने इतने सालों भक्ति की है, ठीक है, मुबारक है, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो कुछ समय के लिए ये सदगुरु के कथन को भी अपना कर देख लो। भाई अमृत वेले में बैठो, जब समय मिले तब बैठो, एकांत में शीतल समतल जगह पर थोड़े से आसन पर, गद्देदार आसन पर बैठकर देखो, अपने अंदर उतरो, 9 द्वारों को खाली करो, 10वीं खिड़की जो अंदर खुलती है वो अपने अंदर खोलने की कोशिश करो। फिर देखो क्या नहीं बनता, क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। और कोशिश यही होनी चाहिए कि ध्यान करते समय ऐसे वस्त्रों का चुनाव करो, ऐसे वस्त्रों का चयन करो कि जो ढीले हो तुम्हें बैठने में आसान प्रदान करें। ध्यान करते समय ऐसे वस्त्रों को इसलिए कहा गया है क्योंकि जिससे हमें थोड़ी देर में उबासी ना आए, थकावट महसूस ना हो। ऐसे स्थान का चयन हो जहाँ पर हवा का अच्छी तरह से आदान प्रदान होता हो, थोड़ी देर में दम ना घुटने लगे। बहुत सारे लोग तरह तरह की मन में भ्रांति पाल लेते हैं कि हम ध्यान में गए तो कभी लौटेंगे नहीं लौटेंगे। भाई ध्यान करने लग जाओ, तब पता लगेगा कि ध्यान में उतरने पर क्या क्या नज़ारे नज़र आते हैं। खंड ब्रह्मांड जो आपने अभी तक बाहर सुने होंगे, पढ़े होंगे, लिखे होंगे, आपने देखे होंगे चलचित्रों में, ये सब हमारे अंदर है। इसे अंदर जानने के लिए शब्द के साथ जुड़ना होगा, ध्यान करना होगा, तभी सब कुछ ये प्राप्त हो सकता है, वरना कुछ नहीं। शांतिप्रद वातावरण हो, घर में ज़्यादा शोर शराबा ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन हो वो तो हमसे दूर ही हो, या स्विच ऑफ करके उसे अलग रख दो। क्योंकि ध्यान रखना, बार बार ये जो मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये भी हमारे ध्यान को दूसरी ओर ले जाती है। हम 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा समय इस मोबाइल को देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देते हैं। इसकी बजाय हमें सदगुरु के नाम के साथ अपने ध्यान को जोड़ने की आवश्यकता है। फिर देखो कैसी क्रांति आती है। बिना शर्त पूरी तरह से सदगुरु को समर्पित कर दो और बैठ जाओ, तब ध्यान करना शुरू करो। संपूर्ण समर्पण ही संपूर्ण हमारा ध्यान बना सकता है, वरना नहीं। अगर नेक भी मन में किंतु परंतु रही तो ध्यान रखना, सदगुरु का ध्यान कभी भी पूरी तरह से नहीं बन सकता। पूरा समर्पण जैसे एक नृत्य, शरीर पूरी तरह से लोगों को समर्पित होता है, फिर वो उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी तरह हमें भी ध्यान करना होगा।